नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान में दुर्गों के बारे में, जो कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो चिड़ियाटोप पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटोप पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और इस पर ऑप्शन है जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ व रावत बाग सिंह। तो इस पर रावत बाग सिंह की छतरी बनी हुई है। रावत बाग सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई। राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शिला देवी का मंदिर आमेर के किले में अवस्थित है। आमेर के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये माउंट आबू में स्थित है। अचलगढ़ माउंट आबू। और अगला प्रश्न है, जाली बाव की बावड़ी व मामदेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है। जयगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। किस किले के बारे में हसन निजामी ने कहा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? और ये प्रश्न पूछा गया है सीईटी 2023 में। तो ये किला है जालोर का किला। जालोर का किला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये विजय स्तंभ पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। और ये क्वेश्चन सीईटी 2023 में पूछा गया है। और इस वीडियो में आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। राणा स्वरूप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी की बात करें तो ये मंडन था। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। मंडन। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो ये पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी हुई है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण की बात करें तो ये जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। जयगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागरोन किला स्थित है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संदर्भित करता है? तो स्वर्णगिरी की बात करें तो ये जालौर से संबंधित है और जो सुवर्णगिरी है वो जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वह दुर्ग कहलाता है? तो चारों ओर खाई है वो पारीक दुर्ग कहलाता है। पारीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो यहाँ पर जयमल व पत्ता की मूर्तियां स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल व पत्ता की मूर्तियां स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक की बात करें तो संप्रति इसका प्रारंभिक संस्थापक था। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये नाहरगढ़, जो कि जयपुर में है नाहरगढ़, इसमें एक जैसे 9 महल बने हैं। राजस्थान में बाला का किला स्थल अवस्थित है। तो ये बाला का किला अलवर में अवस्थित है और बाला का किले को कुंवारा किला भी कहा गया है क्योंकि इस पर आक्रमण ही नहीं हुए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। बूंदी के किस प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ बूंदी का निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया था। बरसिंघाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का संबंध किससे है? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी व रतन सिंह से है। अगला प्रश्न है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिणायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। तो ये किला सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में स्थित प्रसिद्ध दोहा है, सोनारगढ़ जैसलमेर। अगला प्रश्न, सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपर रे जबरो गढ़ जोदान। ये उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये उक्ति की बात करें तो ये मेहरानगढ़ के किले के बारे में स्थित प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था? तो ये जो मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी है वो कुंभलगढ़ है और ये कुंभलगढ़ किला राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। गढ़ बेडली कहाँ स्थित है? तो गढ़ बेडली की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। गढ़ बेडली अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिले का टीला किस दुर्ग के पूर्ववर्ती नाम है? तो ये चिले का किला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो ये जयगढ़ दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला या रणथंभौर का किला? तो इस सोनार के किले का निर्माण रावल
जैसल भाटी ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी की बात करें तो ये जालौर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है। जालौर दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सभी सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? औदक दुर्ग की बात करें तो जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग को ही मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का किला जल दुर्ग का उदाहरण है, क्योंकि यह दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो इस शेरगढ़ दुर्ग 12 का नाम कोसवर्धन था। शेरगढ़ दुर्ग जो कि 12 में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक की बात करें तो चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है वो जूनागढ़ किला है। जूनागढ़ किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो इसमें से जल दुर्ग कौन सा नहीं है? बटनेर, इसमें जल दुर्ग नहीं है। गागरोन दुर्ग भी जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग है। कोसवर्धन भी जल दुर्ग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो अकबर का किला की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। अकबर का किला अजमेर में स्थित है। गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर है? गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आऊ और काली सिंध, आऊ और काली सिंध के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सत्य है। दोनों ही कथन सत्य है। यूनेस्को का विश्व स्थल रणथंभौर किला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो किलकिला तोप की बात करें तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये मानसून महल के नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, 1308 ईस्वी में सिवाना को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका नाम दिया गया। तो इसका नाम खेराबाद दिया गया था। और इस प्रश्न की भाषा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में सिवाना को जीतने के बाद इसका नाम खेराबाद किया था, और इसमें दे रखा 1308। तो इसका राइट आंसर 1310 है। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीता था। अगला प्रश्न, नाना साहब का झादरा व इब्राहिम का झादरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो ये तारागढ़ में अवस्थित है। तारागढ़ में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो ये विश्व धरोहर सूची में अचलगढ़ का किला शामिल नहीं है। कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, गागरोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर की बात करें तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चौकेलाव की बात करें तो ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो ये राजस्थान के अकबर का किला अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी। अकबर का किला अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह करने वाला रानीसर टांका, जो रानीसर टांका है वो कहाँ स्थित है? तो रानीसर टांका जोधपुर दुर्ग में स्थित है। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित, बसंती दुर्ग कुंभा द्वारा और मचान दुर्ग भी कुंभा द्वारा। गागरोन का किला कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बेटली के नाम से तारागढ़ दुर्ग को गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला की बात करें तो ये सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। रणस्तंभपुर इसका पुराना नाम था। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है, ये किसके नाम है? तो ये जोधपुर के दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफली व गजक है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये पहाड़ी किला नहीं है। अगला प्रश्न, मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? तो मामादेव कुंड की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जमीनी स्तर से ऊंचाई लगभग 1300 फीट इसकी जमीनी स्तर से ऊंचाई है। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? तो जल की बात करें कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़। तो गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाए।